नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य मंत्र चैनल में, जहां मैं हमेशा आप सभी के लिए धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं, मंत्र एवं स्तोत्र इत्यादि लेकर आती रहती हूं। तो भक्तों, आज मैं जो कथा लेकर आई हूं, ये भोलेनाथ की एक धार्मिक कथा है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे त्रिपुरासुर का संहार और भोलेनाथ का करुण रूप, कामदेव का दहन और पार्वती जी का तप व विवाह, गंगा अवतरण, नीलकंठ और विश्व कल्याणकारी रूप देखा गया। कृपया कर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बड़ा ही रोमांचक कहानी है। तो समय न गवाते हुए चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री गणेश जी की। भोलेनाथ की कथा भाग 1। त्रिपुरासुर का आतंक और भगवान शिव का रौद्र रूप। एक समय की बात है, जब सृष्टि में शांति और धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। असुरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। उन्हीं में से 3 असुर भाई थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने अपने तप और बुद्धि से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब तीनों असुरों ने कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी हमें मार न सके, जब तक हमारे तीनों नगर एक साथ नष्ट न हों। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, पर यह ध्यान रहे कि तुम्हारे तीनों नगरों का विनाश एक ही बाण से तभी हो सकेगा जब वे एक पंक्ति में आएंगे। असुरों ने प्रसन्न होकर 3 नगर बनाए, एक स्वर्ग में सोने का, एक आकाश में चांदी का और एक पृथ्वी पर लौह का। इन्हीं को मिलाकर कहा गया त्रिपुर, और असुर कहलाए त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर का अत्याचार। वरदान मिलते ही त्रिपुरासुरों ने अत्याचार शुरू कर दिए। उन्होंने देवताओं को पराजित किया, यज्ञ वेद नष्ट किए और पृथ्वी पर अधर्म फैलाया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और अंत में शिव के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, अब केवल आप ही इस अत्याचार का अंत कर सकते हैं। ये 3 नगर एक साथ केवल क्षण भर के लिए एक पंक्ति में आते हैं। उस समय एक ही बाण से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, जब अधर्म सीमा पार करता है, तब संहार आवश्यक होता है। मैं उचित समय आने पर प्रलय का बाण चलाऊंगा। देवताओं की तैयारी। विष्णु जी ने शिव की सहायता के लिए एक अद्भुत रथ तैयार किया। पृथ्वी बनी रथ का आधार, सूर्य और चंद्र बने पहिए, ब्रह्मा बने सारथी, पर्वत मेरु बना धनुष और स्वयं विष्णु बने बाण। जब सब तैयार हुआ, भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और त्रिपुरासुरों के नगर आकाश में एक पंक्ति में आए। वो वही क्षण था जिसके लिए सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी। त्रिपुरासुर का अंत। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, ब्रह्मांड में अग्नि की लपटें उठी। उन्होंने विष्णु रूपी बाण को मेरु धनुष पर चढ़ाया और उस बाण को छोड़ा। वो बाण सीधा आकाश को चीरता हुआ त्रिपुर के तीनों नगरों में जा लगा। क्षण भर में सोने, चांदी और लोहे के वे नगर भस्म हो गए। देवताओं ने जय घोष किया, जय भोलेनाथ, जय त्रिपुरारी। उसी दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक कहा जाने लगा, अर्थात त्रिपुरासुर का अंत करने वाला। भोलेनाथ का करुण रूप। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सबने महादेव की स्तुति की, तब वे अत्यंत शांत हो गए। उन्होंने अपने गले का सर्प उतारकर नदी में छोड़ दिया और गंगाजल से स्नान किया। उनके नेत्रों से करुणा झलक रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि संहार भी सृष्टि के संतुलन का ही हिस्सा है। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप संहारक भी हैं और रक्षक भी। आप बिना क्रोध के भी प्रलय ला सकते हैं और बिना युद्ध के भी शांति। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मैं कभी नहीं छूता, पर जो अहंकार में अंधा हो जाए, उसे अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कथा का संदेश। त्रिपुरासुर की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब वह धर्म के लिए हो। भोलेनाथ स्वयं विनाश के देवता हैं, लेकिन उनके संहार के पीछे हमेशा सृजन छिपा होता है। वे हमें ये समझाते हैं कि अहंकार अंत का कारण होता है और विनम्रता ही जीवन का वास्तविक आभूषण है। भाग 1 समाप्त। भोलेनाथ की कथा भाग 2। कामदेव का दहन और पार्वती जी का तप। त्रिपुरासुर के वध के बाद सृष्टि में फिर से शांति लौट आई, लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी, महादेव का संन्यास। त्रिपुरासुर के नाश के बाद भी भगवान शिव ने संसार से विरक्ति ले ली थी।
वे गहन ध्यान में लीन रहते, कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए बैठे थे। देवताओं को ये भय था कि अगर शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मांड में संतुलन फिर से बिगड़ जाएगा, क्योंकि महादेव से ही एक दिव्य पुत्र का जन्म होना था जो भविष्य में तरकासुर जैसे राक्षस का वध करेगा। पार्वती जी का तप। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थी। वे जानती थी कि यही मेरा सच्चा पति है, इसलिए उन्होंने अपने पिता की अनुमति लेकर कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने केवल पत्तों पर जीवित रहकर ध्यान किया। उनकी तपस्या देखकर देवता और ऋषि भी प्रभावित हुए। आखिरकार पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर नारद मुनि उनके पास आए और बोले, देवी, आपकी भक्ति सफल होगी, पर शिव को ध्यान से जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को प्रयास करना होगा। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया, हे मदन, केवल तुम ही शिव के ध्यान को भंग कर सकते हो। जब शिव पार्वती को देखेंगे तब विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। कामदेव ने हिम्मत जुटाई। वसंत ऋतु के आगमन पर उन्होंने शिव के ध्यानस्थ स्थान पर पहुंचकर पुष्प बाण चलाया। जैसे ही वह बाण शिव के हृदय से टकराया, वे ध्यान से बाहर आए और सामने पार्वती को देखा, जिनके नेत्रों में भक्ति और समर्पण भरा था। परंतु शिव को ये छल जैसा लगा। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली। उससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति का विलाप। कामदेव की पत्नी रति शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी। प्रभु, मेरे पति ने तो केवल देवताओं के आदेश पर यह कार्य किया था, कृपया उन्हें क्षमा करें। शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, रति, तुम्हारे पति अमर रहेंगे, पर अदृश्य रूप में। वे शरीर रहित होकर भी सृष्टि में प्रेम का संचार करेंगे। तब से कामदेव को अनंग शरीरहीन कहा जाने लगा। शिव का पार्वती से संवाद। इसके बाद शिव पार्वती जी के पास गए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी भक्ति सच्ची और निष्काम है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। देवताओं ने प्रसन्न होकर विवाह की तैयारी शुरू की। हिमालय पर्वत ने स्वयं अपनी कन्या का कन्यादान किया। देवताओं, ऋषियों और गणों की उपस्थिति में शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह का महत्व। जब ये दिव्य विवाह हुआ तब पूरे ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। विष्णु और ब्रह्मा ने स्वयं वर वधू का पूजन किया। शिव बोले, अब जब सृष्टि में पुनः संतुलन लौट आया है, तब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा। पर याद रखना, गृहस्थ और सन्यासी में अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। सच्चा त्याग भीतर का होता है, न कि केवल बाहरी रूप का। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। पार्वती जी ने कभी हार नहीं मानी और उनकी दृढ़ निष्ठा ने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। साथ ही यह भी कि जब भी हम अहंकार छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, वे अवश्य प्रकट होते हैं। भाग 2 समाप्त। भोलेनाथ की कथा भाग 3। गंगा का अवतरण और भगवान शिव का नीलकंठ रूप। शिव और पार्वती के विवाह के बाद सृष्टि में संतुलन लौट आया। धरती पर पुनः हरियाली और शांति फैलने लगी। लेकिन समय के साथ एक नई घटना ने देवताओं और ऋषियों को चिंतित कर दिया। राजा भागीरथ का तप और गंगा का आह्वान। राजा भागीरथ का संकल्प। सगर वंश में जन्मे राजा भागीरथ अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म होना पड़ा था। भागीरथ ने संकल्प लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। वे हिमालय जाकर कठोर तप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल जल और वायु पर जीवित रहकर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी प्रकट हुई। गंगा बोली, राजन, मैं पृथ्वी पर उतर सकती हूँ, पर मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी इसे सह नहीं पाएगी। कोई दिव्य शक्ति चाहिए जो मेरे वेग को संभाल सके। भागीरथ ने उत्तर दिया, देवी, वो शक्ति केवल महादेव में है। मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा। शिव का आशीर्वाद। राजा भागीरथ ने अब भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों बाद जब उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, तब शिव प्रकट हुए और बोले, भागीरथ, मैं तुम्हारे उद्देश्य को जानता हूँ।
गंगा का अवतरण पृथ्वी के लिए कल्याणकारी होगा। मैं उसके वेग को अपने जटाओं में धारण करूंगा। गंगा ने आकाश से अवतरण शुरू किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे सोचने लगी, देखती हूँ शिव मेरी शक्ति को कैसे झेलते हैं। पर जब वे शिव के सिर पर पहुंची, तब शिव ने मुस्कुराकर अपनी जटाओं को जकड़ लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझ गई और बाहर निकल न सकी। गंगा का विनम्रता पाठ। गंगा ने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो सृष्टि की भलाई के लिए आई हूँ, मुझे क्षमा करें और मुक्त करें। शिव बोले, देवी जब तक विनम्रता नहीं आती तब तक शक्ति अधूरी है। अब तुम संयम के साथ पृथ्वी पर प्रवाहित हो सकती हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा की एक लहर को मुक्त किया। वह धारा हिमालय से निकलकर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। यही भागीरथी नदी कहलाती है। राजा भागीरथ ने गंगा को अपने रथ के पीछे चलते हुए गंगा सागर तक पहुंचाया, जहां उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिली। तब से गंगा जी को भागीरथी नाम से भी जाना गया। समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। उससे पहले ही समुद्र से एक भयंकर हलाहल विष निकला, जिसकी गर्मी से त्रिलोक जलने लगा। देवता भयभीत होकर महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, प्रभु यदि यह विष फैल गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महादेव ने बिना विलंब किए वह विष अपने करकमलों से उठाया और पी लिया। वो विष इतना प्रचंड था कि उनके कंठ में अटक गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तब से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। पार्वती जी ने उनके गले को थामकर विष को शरीर में फैलने से रोका। इस प्रकार सृष्टि का रक्षण हुआ और भगवान शिव ने पुनः सिद्ध किया कि वे ही विनाश और सृजन दोनों के आधार हैं। भोलेनाथ का विश्व कल्याणकारी स्वरूप। शिव का हर रूप एक संदेश देता है। उनकी जटाओं में बहती गंगा ज्ञान का प्रतीक है। उनके गले का सर्प अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनका नीला कंठ त्याग और करुणा का प्रतीक है और उनका भस्म लेप बताता है कि सब कुछ नश्वर है। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वे संहारक भी हैं और रक्षक भी। वे क्रोध में भी दयालु हैं और मौन में भी प्रेम में। कथा का संदेश। भोलेनाथ हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। जब तक हम भीतर से शांत नहीं होते, तब तक संसार का कोई सुख स्थायी नहीं होता। उनकी कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। जो भक्ति में स्थिर है, वही शिव के समान अडिग है। भाग 3 समाप्त। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय भोलेनाथ लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।